माला कैसे करते हैं बहुत सारे लोगों को नहीं पता। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते। माला करना कैसे चाहिए? माला करने का सबसे बढ़िया तरीका, अपनी 2 उंगलियां रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर यानी छोटी वाली उंगली और अनामिका उंगली मोड़कर उसके ऊपर माला रखिए, और ये उंगली बिल्कुल अलग रखी जाती है। ये क्रोध का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है, और ये उंगली तुम्हारे जीवन में अभिमान का प्रतीक है। इसको अलग रखना चाहिए। साधना में अभिमान का कोई काम नहीं, तो इसे अलग रखो। और इस उंगली से, मिडिल वाली उंगली से एक दाने को पकड़ो और अंगूठे से सपोर्ट दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और जैसे ही ये आखिरी का हिस्सा आए फूल वाला, इसको आगे क्रॉस करके नहीं जाना, यहीं से वापस घूम जाओ। इसका उल्लंघन नहीं करते हैं। इसका उल्लंघन इसलिए नहीं करते क्योंकि कल आपने कथा सुनी, माता सती के 108 जगह शरीर गिरे हैं, 109वां जो उनका रूप है वो पार्वती का है, वो अभी जिंदा है, इसलिए उसको आगे नहीं जाया जाता। वहीं तक रुकते हैं और वहां से फिर से वापस हो जाते हैं। वहीं से वापस हो जाना है, फिर से आप माला कर सकते हैं। तो इस उंगली पर रोकना है, होल्ड करना है ताकि गिरे ना माला, और मिडिल फिंगर और अंगूठे से सपोर्ट से एक एक दाना आगे बढ़ाना है। ये माला करने का तरीका है। और माला कभी भी खुला करके नहीं करते, ऐसे ओपन नहीं किया जाता। माला को हमेशा छुपा कर किया जाता है। चाहे आपके पास ये माला झोली हो या कुछ नहीं है तो आपका अपना पल्लू, आपका अपना अंगवस्त्र, किसी भी चीज में करें, लेकिन माला को छुपा कर करना चाहिए। जितना छुपा कर करेंगे उतना अच्छा। और इस माला झोली का एक बढ़िया तरीका है, मैंने कहा एक उंगली काम की नहीं है तो इसमें एक छेद बनाया गया, वो उंगली वहां निकल जाती है, और इसको अपनी तरफ खींच के खूब ठीक से टाइट बांध दो। अब ये उंगली वहां पहुंचेगी नहीं, घर से बाहर हो गई। जो आदमी ठीक नहीं है उसको घर के बाहर रखो, अपने आप सुधर जाएगा। हाँ, और अंदर चुपचाप माला करते रहो, शांति से माला जपते रहो। देखो आचार्य जी को देखो, उनको देखो, इनको देखो, जिनके पास भी गौमुखी माला है सब उसके अंदर बैठकर, उसके अंदर हाथ को रखकर माला करते हैं। माला करने की यही पद्धति है। और 2 बातें, तुमने जो गुरु मंत्र लिया है ये विश्व का सबसे ताकतवर मंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा भगवान महादेव की वाणी है ये ऋषियों की वाणी, ये संतों की वाणी है, ये वेदों और शास्त्रों की वाणी है। इससे बड़ा विश्व में कुछ और नहीं है। आपको मालूम, जब तुम इसे जप करने लग जाओगे तो इसी मंत्र से तुम कुछ भी कर पाओगे। किसी के घर में कोई बीमार है, तुमने उसके सर पर हाथ फेर दिया, ये मंत्र बोलकर, फूंक मारकर, वो ठीक हो जाएगा। हाँ? तुम्हारे घर में कोई बीमार है, थोड़ा सा पानी लो, अपना दाहिना हाथ उस पानी के ऊपर रखो और ये मंत्र बोलो, उसके बाद वो जल उसको पिला दो, वो ठीक हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा, वो व्यवस्थित हो जाएगा। घर में तुम्हें माहौल ठीक नहीं लग रहा है, ये मंत्र बोलो और पूरा एक माला करो। एक कटोरी में बढ़िया पानी रखकर बैठो, जल रखकर बैठो, उसमें हाथ रख करके एक माला करो और इस जल को पूरे घर में छिड़क दो। तुम्हारे घर का माहौल अनुकूल होने लग जाएगा, तुम्हारा व्यवसाय चलने लग जाएगा, तुम्हारी फैक्ट्री और अच्छी हो जाएगी। और मैं सच से कहूं, तुम्हारे बच्चे ने गुरुमंत्र लिया या तुमने लिया, बात कुछ खास अंतर नहीं है। तुम्हारे ही पुष्पों पे, तुम्हारे फूलों के ऊपर दवाई छिड़की जाए या पत्तियों पर छिड़की जाए या जड़ में छिड़की जाए, भाव एक ही है कि पूरा वृक्ष सुव्यवस्थित हो जाए और स्वस्थ रहे। हाँ, तुम्हारे पूर्वजों ने लिया तो भी, तुम्हारे बच्चों ने लिया तो भी, वो पहुंचता तो सब जगह तक है। इसलिए वही भाव रखना, खूब आनंद से इसका जाप ताप करना। और एक बात बताऊं, ये जो तुमने महामंत्र लिया है, ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। ये इतना ताकतवर है, इतना शक्तिशाली है कि इसे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के ही करना है। तुम किसी भी समय कर सकते हो। मुझे क्षमा करना, ऐसा कहने वालों की सुबह जाप करना चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सत्य बताऊं, जाप करना चाहिए।
सुबह दोपहर शाम इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा नियम में बंधकर कभी किसी को नहीं मिला। जिसने नियम तोड़कर खूब आनंद से किया, खूब प्रेम किया, उसको ही परमात्मा मिलता है, कभी नियम में बंधकर नहीं मिलता। सबसे सवेरे पेपर वाला उठता है बेचारा, 3 बजे उठकर पेपर लगाने जाता है। वो न्यूज़पेपर बांटते ना, जल में सबसे ज्यादा मछली रहती है, वो आज तक साफ नहीं हो पाई, उससे सबसे ज्यादा दुर्गंध ही आती है। सबसे ज्यादा दुर्गंध अगर किसी में है तो सबसे ज्यादा पानी के अंदर रहने वाले में। इसलिए मन पवित्र तो सब पवित्र, मन आनंदित तो सब आनंदित। तुम्हें सुबह टाइम मिले, तुम्हें दोपहर को टाइम मिले, तुम्हें शाम को टाइम मिले, जिस भी समय तुम्हें टाइम मिले तुम तो जाप करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कब कर रहे हो, बस पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे आनंद के साथ करना। क्यों? क्योंकि तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हो, तुम तो अपनी कीमत बढ़ा रहे हो, तुम तो अपने अंदर के लाल वाले पत्थर की कीमत को बहुमूल्य करने में लगे हुए हो। क्या मालूम कब कोई आए और ब्लैंक चेक पकड़ाकर तुमको बोले जो मर्जी भर लो, तुम तो शंखपति हो गए। क्या मालूम किस दिन ऐसा हो जाए तुम तो उसी यात्रा में चल पड़ो। हाँ, जब तुम्हें पारस मिल गया है तो सोना चांदी कौन घूमता है? किसे चाहिए सोना और चांदी? पारस मणि की बटिया का प्रभाव है, जिस भी लोहे को छुआ दोगे वो अपने आप सोना बन जाएगा। क्या सोना चांदी कौन लाद कर घूमे? पारस मणि की बटिया जीरे से जेब में रखे बैठे हैं, जहां लोहा दिखा धीरे से छुआ दिया सब सोना हो गया। क्यों लाद कर घूमना है? क्यों यहां वहां भटकते घूमना है? बिल्कुल आनंद से रहो। वो तुमने सुना है ना, क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया के जंजाल में, आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। आनंद असली तुम्हारे अपने गुरु मंत्र में है, तुम्हारी अपनी निजता में है, तुम्हारे अपने स्वभाव में है। खूब आनंद से इसको जाप करो, खूब आनंद से इसका मनन और चिंतन करो। तुम्हारी आयु क्या है ये मत सोचना, तुम तो ये सोचना कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम कितने मूल्यवान होने वाले हो, तुम कितने कीमती होने वाले हो, और तुम्हारी कीमत कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। कितना ज्यादा तुम मूल्यवान होने वाले हो, तुम कितने कीमती होने वाले हो, तुम तो सारा का सारा ध्यान उसी में लगाना।